क्या आप अक्सर खुद को थका हुआ, बेजान और ज़हनी तौर पर सुस्त महसूस करते हैं? क्या आपके जोड़ों में दर्द रहता है? क्या आपकी हड्डियां कमज़ोर महसूस होती हैं या अक्सर थकन महसूस होती है? हो सकता है कि इसकी वजह कैल्शियम की कमी हो। अगर इसका बरवक्त इलाज ना किया जाए तो ये संगीन मसला पैदा कर सकता है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे कैल्शियम की कमी को आप पूरा कर सकते हैं, इसकी वजूहात, अलामात और कुदरती तरीके। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम की कमी की वजूहात पर कि क्यों कमी होती है। दूध, दही, पनीर और जो कैल्शियम से भरपूर ग़िज़ाएं हैं ना, उनका कम इस्तेमाल करना। जिस्म में कैल्शियम जज़ब करने के लिए विटामिन डी ज़रूरी होता है, तो इसकी कमी कैल्शियम की कमी को भी बढ़ा देती है। आपके विटामिन डी की कमी है। इसके अलावा जो है ज़्यादा कैफ़ीन या फास्ट फूड का इस्तेमाल करना, तो इससे कैल्शियम जिस्म में कम हो जाता है। हार्मोनी तब्दीलियां जब होती हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन में मेनोपॉज़ के बाद जो कैल्शियम कम होने लगता है। बाज़ बीमारियों के ऐसे असरात होते हैं जैसे गुर्दे के जो अमराज हैं, हार्मोनी मसाइल, तो जो कैल्शियम की सतह है उसको कम कर देते हैं। ज़्यादा नमक खाने से भी कैल्शियम यूरिन के थ्रू ना जिस्म से निकल जाता है। कैल्शियम की कमी की अलामात का कैसे पता चले? इसमें आता है हड्डियों का और जोड़ों का दर्द होना, पट्ठों में खिंचाव और कमज़ोरी महसूस होना, दांतों का ख़राब होना, मसूड़ों की स्वेलिंग होना, नाखून का कमज़ोर होना और टूटना, नींद की कमी और बेचैनी, बालों का गिरना और जल्द का खुश्क हो जाना कैल्शियम की कमी की अलामात में शामिल हैं। करते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं जिसके मुतालिक बहुत बार जिक्र हो चुका है, वो है तिल। तिल के बीज, सीसम सीड्स होते हैं, ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं और हड्डियों की मजबूती में भी मदद देते हैं। जैसे मुझे कमेंट रिसीव हुआ था कि खून की कमी को पूरा करने के लिए कोई एक चीज़ बताएं जिससे खून की कमी पूरी हो जाए, तो उसके लिए तिल बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ख़ासतौर पर सफ़ेद तिल में ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। तो आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? रोज़ाना 1 चम्मच सफ़ेद तिल चबाकर खा लीजिए या दूध में मिलाकर आप पी सकते हैं। तिल के लड्डू बना सकते हैं, इससे भी फ़ायदा होता है। तिल के बीजों को पीसकर सालन या दाल में शामिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आंवला की। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, ये कैल्शियम को बेहतर तरीके से जज़्ब करने में मदद देता है। ये हड्डियों और दांतों की सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। रोज़ाना आप आंवला का जूस पी सकते हैं। आंवला पाउडर को पानी में घोलकर आप सुबह निहार में इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला मुरब्बा या जो अचार की शक्ल में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं मोरिंगा। मोरिंगा शायद बहुत सारे लोग तो इसके मुतालिक जानते ही नहीं हैं। मोरिंगा के जो पत्ते होते हैं ना, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये बहुत सारी बीमारियों का, आप कह लो 99 बीमारियों का ये इलाज है। मोरिंगा के पत्तों में जो दूध से ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, ये हड्डियों को मजबूत बनाता है। आप मोरिंगा के ताज़ा पत्तों को ना सब्जियों में शामिल कर सकते हैं, इसका सूप बनाकर पी सकते हैं। खुश्क जो मोरिंगा है उसका पाउडर बनाकर रोज़ाना 1 चाय का चम्मच अगर आप पानी या दूध में ले लेते हैं तो इससे भी फ़ायदा होता है। मोरिंगा की चाय बनाकर आप पी सकते हैं, कहवा बनाकर पी सकते हैं। बात करते हैं सौंफ का पानी। सौंफ का पानी हाजमे को बेहतर बनाता है, कैल्शियम की जो जज़्ब होने की सलाहियत है उसको भी बढ़ाता है, तो हड्डियों को ये मजबूत करने में हेल्प करता है। 1 चम्मच अगर आप सौंफ रात को पानी में भिगो देते हैं और सुबह छान कर पी लेते हैं ना, तो इससे फ़ायदा होता है। सौंफ को खाने के बाद चबाना भी मुफीद होता है। सौंफ की चाय बनाकर पी लीजिए दिन में 1 से 2 बार। बादाम और अंजीर की बात की जाए ना, तो ये भी कैल्शियम, फाइबर से और बहुत सारी दूसरी ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होते हैं। ये भी हड्डियों को ताकत देते हैं। 5 बादाम और 2 खुश्क अंजीर अगर आप रात को पानी में भिगो दें और सुबह खा लें, इससे बहुत फ़ायदा होता है। बादाम को पीसकर दूध में मिलाकर भी आप ले सकते हैं। अंजीर को आप नाश्ते में शामिल कर लीजिए, इसे दूध में भी उबाल कर पी सकते हैं। इसे आप दूध में उबाल कर भी पी सकते हैं। सबसे अहम इम्पोर्टेंट बात वो है धूप में वक्त गुजारें ताकि विटामिन डी जो है ना वो आपको मिले। विटामिन डी कैल्शियम को जज़्ब करने में बहुत ज़रूरी है और धूप में इसका सबसे ज़्यादा ये जो धूप कुदरती ज़रिया है। रोज़ाना सुबह 8 से 10 बजे के दरमियान आप 15 से 20 मिनट धूप में बैठिए। खुद को डायरेक्ट आप धूप को लगने दें ताकि विटामिन डी जज़्ब हो सके। सूरज की रोशनी में वॉक करें, हल्की वर्जिश करें, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा अलसी के बीज कैल्शियम, ओमेगा 3 और फाइबर से भरपूर होते हैं। ये भी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि हार्मोनी जो तब्दीलियाँ होती है ना, उसकी वजह से कैल्शियम की कमी ज़्यादा देखी जाती है। रोज़ाना 1 चम्मच अलसी के बीज पानी के साथ आप ले सकते हैं। अलसी के बीजों को हल्का भूनकर पाउडर बनाकर ले सकते हैं। इसे दूध या दही में मिलाकर ले सकते हैं। आप इसे स्मूदीज़ में, दलिए में या सैलड में इस्तेमाल कर सकते हैं। खुश्क खजूर, जिसे आप छुआरा भी कहते हैं, खुश्क खजूर कुदरती कैल्शियम से, आयरन से भरपूर होता है।
तो ये सिर्फ हड्डियों को मजबूत नहीं करता बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद है। ये जिस्म को ताकत देती है, जोड़ों के दर्द में भी फ़ायदेमंद है। आप रोज़ाना 2 से 3 खुश्क अंजूर छवारे दूध में भिगोकर खा सकते हैं। खुश्क जो खजूर होती है ना उसको दूध में उबाल कर रात सोने से पहले भी पी सकते हैं। ये हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसे नाश्ते में आप शामिल कर लें, बतौर आप स्नैक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कोकोनट वाटर की। नारियल का पानी। नारियल का पानी आपके जो जिस्म में हाइड्रेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे कैल्शियम और जो दूसरे मिनरल्स हैं ना जिस्म के लिए ज़रूरी होते हैं, वो भी मिलते हैं, वो भी पूरे होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत करते हैं। रोज़ाना 1 गिलास अगर आप नारियल का पानी पीते हैं ना, ख़ास तौर पे आप सुबह के वक़्त अगर पीते हैं, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। नारियल के गूदे को भी आप खा सकते हैं, क्योंकि ये भी हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा बात करते हैं सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, जैसे पालक, मेथी, सुहांजना, मोरिंगा, जैसे मैंने कहा मोरिंगा, और जो पत्तों वाली गोभी होती है उसे कैल्शियम के तौर पे आप कैल्शियम की मिकदार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नेचुरल तरीके हैं ना, ये हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। और पालक या मेथी का साग खाएं, इसमें थोड़ा सा आप घी शामिल करें ताकि कैल्शियम बेहतर जज़ब हो सके। सुहांजना, मोरिंगा के जो पत्ते हैं ना उनका सूप बनाएं, सालन में शामिल करें। इन सब्जियों को जूस या स्मूदी की शक्ल में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं तुखम मलंगा। मलंगा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन बहुत मिकदार में पाया जाता है। 1 चम्मच आप तुखम मलंगा ले लें, इसको पानी में भिगो दें और दूध या शरबत में मिलाकर इस्तेमाल कर लें। इसे स्मूथी या दही में भी आप शामिल करके खा सकते हैं। इसके अलावा मूली आजकल सस्ती भी है। मूली के जो पत्ते होते हैं ना, उसमें दूध से ज़्यादा कैल्शियम होता है, जो हम इस्तेमाल नहीं करते, फेंक देते हैं। ये भी हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और मूली के पत्तों का साग बनाकर खाएं। मूली के पत्तों को स्मूदी के तौर पे, जूस के तौर पे शामिल कर लें, इसे खाएं। इसे सलाद में आप कच्चा भी खा सकते हैं। ये तमाम जो हर्बल रेमेडीज़ है ना, कुदरती तौर पे कैल्शियम की कमी को पूरा करती हैं। अगर आप इन्हें मुस्तकिल अपनी खुराक में शामिल कर लेंगे ना, तो हड्डियों की मजबूती और आपकी ओवरऑल हेल्थ में वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आएगा। तो इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कैल्शियम की कमी का बहुत ज़्यादा मसला है, तो एक बार डॉक्टर से रुजू करें।